नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आशा करता हूँ 12 तारीख को इसी महीने की आप लोगों ने रिज़ल्ट अपना बीआरसी का देख लिया है। कुछ बच्चे रिज़ल्ट को लेकर खुश हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में आईटीआई वाले बच्चे रिज़ल्ट को लेकर नाखुश हैं। और यह सिलसिला आप लोगों को हमेशा देखने को ही मिलता रहा है। जो बच्चे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं या आगे पहुँचते हैं प्रोसेस के लिए, वो बच्चे इस चीज़ को फेयर बोलते हैं, लेकिन जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता वो रिज़ल्ट को अनफेयर बोलता है। और यह सिलसिला हमेशा से ही चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस टाइम के लिए है, और ऐसा वाजिब भी है बोलना कई डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों ने धांधली होते हुए देखी है। और बच्चा बीआरसी का जो रिज़ल्ट है इसको लेकर नाखुश इसलिए है क्योंकि ना डिपार्टमेंट ने कट ऑफ दी और ना मार्क्स प्रॉपर तरीके से जारी करके दिए। बस लिस्ट जारी कर दी कि आप अपना नाम देख लीजिए कि आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। और यहाँ पर इन चीज़ों को देखने के बाद कुछ बच्चों के सवाल हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर करके चलना चाहिए। और इस वीडियो में मैं रिज़ल्ट में ही आप लोगों को एक ऐसी चीज़ भी दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि आप आईटीआई वाले बच्चों को इस चीज़ को देखना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों के लिए ऐसा होता है ना, तो एक जो है अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। एक तो आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट में नौकरी आ रही है, लेकिन जब आप लोग उस नौकरी को प्राप्त ना कर पाओ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भी एक आईटीआई वाला बच्चा उस नौकरी को अपनी पढ़ाई के बेस पे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सीटें खाली जा रही है। अभी वो सिचुएशन भी आपको दिखा दूंगा। अब पहले सवाल ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी, डिपार्टमेंट ने तो बोला था कि 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से तो डिपार्टमेंट ने बुलाया नहीं है, क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? तो भाई आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का दोबारा रिजल्ट नहीं आने का। रिजल्ट जितना आना था डिपार्टमेंट ने आप लोगों को दे दिया। सीटें खाली गई है, सीटें खाली गई है, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है, वो दोबारा से वैकेंसीज कभी भी निकाल सकता है अपनी जो है स्ट्रेंथ को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सीटें खाली गई है, बच्चे का बस यही सवाल है कि सर जी दोबारा रिजल्ट आने की संभावना क्या है? तो यहाँ पर नील बटे सन्नाटा, 0% आप लोगों के लिए जो है कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोबारा लिस्ट आप लोगों को देखने को मिले। होप कि ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो भाई स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड आप लोगों के 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों को मौका मिला है। आप लोग भगवान की दुआ से अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़े हो, तो आप लोग जो है स्किल टेस्ट पे आगे बढ़ते रहिए। अब स्किल टेस्ट से जुड़ा एक और सवाल है कि सर जी, आप खुद ही जानते हैं, सीधा सीधा बोल दीजिए कि ये जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, क्या हम यहाँ पर स्किल टेस्ट जाकर ज्वाइन करें या ना करें? इसके बारे में क्लियर एक बार कर दीजिए। हम ज्वाइन कर लेंगे, फ़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, एक सिंपल भाषा में एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा। डीजीटी ने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल की बुक दे रखी है, और आईटीआई में भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाए हैं। अब ये जो आप लोगों को स्किल टेस्ट ओपन करके बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपको ज्वाइन करना कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बोल रहा कि जो है इस इंस्टीट्यूट वाले को यहाँ पर जो है मैं गलत बोल के अपने आप को जो है सही कर लूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। वो लोग भी अपनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सारा खेल आपकी सिचुएशन का है कि आप लोगों को कब ज्वाइन करना चाहिए। देखो, जिस बच्चे ने आईटीआई में जीवन में कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, बिल्कुल 0% है, उसने मशीन को छुआ तक नहीं, टूल को छुआ तक नहीं, उसको टूल की नॉलेज नहीं है, ऐसे बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 10-15% या 20% भी प्रैक्टिकल करके बैठा है, उसने टूल्स को छुआ है, जॉब्स बनाई है प्रॉपर तरीके से, या जॉब्स पे जो अपना हाथ ही साफ किया है, वो बच्चा जो है ऐसे स्किल टेस्ट को ज्वाइन ना करें। बाकी देखो, आप लोगों की मर्जी है। इस बार मेरे पास मल्टीपल प्रमोशंस आए थे स्किल टेस्ट के, मैंने तो नहीं किया। उसके पीछे रीज़न था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने आईटीआई में पढ़ा है
वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर सिखाई जाएगी। मैं ऐसे बच्चों को ही ज्वाइन करने के लिए हमेशा से स्किल टेस्ट के लिए बोल कर आया हूँ। जब मैंने याद होगा DRDO के टाइम पर एक प्रमोशन किया था, मैंने तब भी आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल की तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब भैया जिनके पास नॉलेज है वो आगे क्या करें? तो भैया यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इतने सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो स्किल टेस्ट का ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन तक आप लोगों की रीच नहीं पहुंच पाती है, आप लोग उनकी वीडियोस को देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार देखोगे तो आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी साइड से पॉइंट थे। अब भैया ये सारा खेल देखने के बाद, ये सिचुएशन होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आगे नौकरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो भाई, मेरे पास ना ऐसे बच्चे भी हैं जो DRDO के टाइम पर असफल हुए थे, 1-1 परसेंटाइल से, 2-2 परसेंटाइल से, 3-3 परसेंटाइल से, और वो BARC में एक अच्छा स्कोर लेकर आगे के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। उन बच्चों ने मेहनत करी, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यह चीज़ आप लोगों को भी अपनानी चाहिए। मेहनत करके आगे की जो नौकरियाँ आ रही है उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और DRDO भी आएगी, टेंशन मत लीजिए, DRDO की भी भर्ती आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन जितनी निकाल सकता था वो यही पता चली कि DRDO की भर्ती आएगी। अब सबसे बड़ा रोल जो खेला वो खेला स्टेज 1 ने। इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों को स्टेज 1 को भी हल्के में लेके नहीं चलना। स्टेज 1 में भी NCERT हमेशा से आप लोगों को रेफ़र करके चलनी है, क्योंकि मोस्टली जो डिपार्टमेंट है वो NCERT की चीज़ों को रेफ़र करके चलते हैं, और आप लोग NCERT पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हो गई कि आप लोगों का स्टेज 1 का यानी नॉन टेक्निकल का रोल कितना बड़ा होता है। अगर आपको ITA बेस की नौकरी चाहिए तो आप लोगों को नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉन टेक्निकल के आप भूल जाइए कि किसी नौकरी में आप एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक नमूना दिखाता हूँ मैं कि आप भी चौंक जाएंगे उस चीज़ को देखकर। ऐसे बच्चे हैं, एक तो इन लोगों की वैकेंसीज आती नहीं है, इन लोगों की वैकेंसीज नहीं आती, लेकिन जब आती है तो ये हालत होती है इन लोगों की। आप देख सकते हैं, मेसन एक ऐसी ट्रेड थी जिसमें कोई भी बच्चा आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके बाद प्लम्बर एक ऐसी ट्रेड है, प्लम्बर की भी भर्ती बच्चे बोलते हैं कि सर जी भर्ती कम आई है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। आप ये देखें कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और 19 ही बच्चों को बुलाया, 40 के आसपास आई थिंक वैकेंसीज थी। आप सिचुएशन देख सकते हैं, और ये 19 के 19 बच्चे यहाँ पर जो है सिलेक्ट होंगे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये OBC में कितनी सीट थी, क्या था, इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है नहीं लिया, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये आपको पता होगा, लेकिन पूरी प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि ये 19 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो। आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन देश में चल रही है कि नौकरी निकलने के बाद भी एक ITA वाला बच्चा उस नौकरी को अपनी पढ़ाई के बल पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जितनी सीट है उसे भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक BARC मेरे 8 साल के 7 साल के करियर में एक ऐसी नौकरी थी जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मल्टीपल संख्या में बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन यह सिचुएशन आप लोगों के सामने ऐसी आ गई कि बच्चा सीटें भी पूरी फिल नहीं कर पाया, जितनी नौकरी थी वहाँ पर सीटें खाली चली गई। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। इन सारी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल का कितना बड़ा रोल है, जो मैंने अपने चैनल पे भी आप लोगों को टेलीग्राम वाले शेयर कर दिया था। तो नॉन टेक्निकल नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप लोगों को ऐसी ही सिचुएशन जीवन भर देखने को मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल आप लोगों को जीवन में देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से इतनी ही टिप्पणी थी। अगर आपको वीडियो सही लगी तो जो है आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। अगर बेकार लगी तो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। धन्यवाद।